तो क्या अश्वत्थामा का ब्रह्मश्री परमाणु बम है? चलिए इसकी अगली कड़ी में आपको बताने जा रही हूँ। शुरू करती हूँ। वह किसी प्रकार पांडवों का सर्वनाश करना चाहता था। इतनी शक्ति न होने के कारण कोई ठीक से योजना नहीं बन पा रही थी। सोचते सोचते रात हो गई, लेकिन उसको नींद नहीं आई। जब रात के 1-2 पहर निकल गए तो उसने देखा कि उसी बरगद के पेड़ पर, जिसके नीचे वह लेटा हुआ था, एक उल्लू आया और सोते हुए कौओं का शिकार करने लगा। कौओं के बीच कोलाहल मच गया, लेकिन उल्लू ने बहुत से कौओं को मार गिराया। अश्वत्थामा यह सब कुछ देखता रहा और तभी उसके मन में एक विचार आया कि यदि वह पांडवों से आमने सामने आकर मुकाबला करेगा तब तो वह उनको पराजित न कर सकेगा और न ही उनकी कोई विशेष हानि हो सकेगी। इसलिए जिस प्रकार अकेले उल्लू ने आकर नींद में असावधान कौओं को मार मार कर फेंक दिया है, उसी प्रकार यदि वह भी जाकर पांडवों का रात्रि के समय संहार करे तो उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो सकती है। यद्यपि रात्रि में सोए हुए शत्रु पर आक्रमण करना युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, लेकिन अश्वत्थामा तो इन नियमों का उल्लंघन पांडवों की ओर से देख चुका था। इसलिए उसने इसकी तनिक भी चिंता नहीं की और इसी प्रकार पांडवों को नष्ट करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। प्रातःकाल उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को अपनी यह योजना बताई, लेकिन उन दोनों ने इसका विरोध किया। कृपाचार्य धर्म और नीति की बातें करने लगे। इस पर अश्वत्थामा को क्रोध आ गया और वह दोनों को बुरा भला कहने लगा। अंत में दोनों उसकी बात मानने को तैयार हो गए। तीनों अपनी विचारों में पूरी तरह दृढ़ होकर पांडवों के शिविर के पास आए। अश्वत्थामा एकाएक सोती हुई पांडव सेना पर टूट पड़े। अनेक को उसने अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया और जो घबराकर बाहर भागते थे उनको कृपाचार्य और कृतवर्मा मार डालते थे। इस प्रकार तीनों ने मिलकर बाहर और भीतर असंख्य योद्धाओं को मार डाला और इसके पश्चात शिविर में आग लगा दी, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। किसी प्रकार अश्वत्थामा ने अपने बाप के हत्यारे धृष्टद्युम्न को भी खोज लिया और उसका गला घोंटकर मार डाला। द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी उसने उसी समय मार डाला। अश्वत्थामा का क्रोध उस समय इतना प्रचंड था कि न्याय, दया, धर्म आदि तो उसकी दृष्टि से मानो पूरी तरह ओझल हो चुके थे। वह तो बर्बरता और निर्दयता का खेल खेल रहा था। उस समय 5 पांडव श्री कृष्ण और सात्विक शिविर में नहीं थे। कौरवों के पराजित होने पर पांडवों ने उनके शिविर पर अधिकार किया था तो उन्हें अपार कोष सोना, चांदी, रत्न, आभूषण, वस्त्र, दास दासी आदि अनेक वस्तुएं मिली, जिन पर उन्होंने अपने अधिकार कर लिया। और पूर्ण प्रसन्नता के साथ जब सभी शिविर में सोने के लिए जाने लगे तो कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हम लोगों को आज कल्याण कामना से शिविर के बाहर रहना चाहिए। इसी कारण वे बच गए, नहीं तो पता नहीं महाभारत युद्ध का क्या अंत होता। लेकिन फिर भी रात्रि के समय जैसा हाहाकार उस समय अश्वत्थामा के उपद्रव के कारण हुआ, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। इसका कारण था कि सभी वीर अधिकतर तो युद्ध के नियमों का पालन करते थे। तभी संध्या काल समाप्त हो जाने पर कौरव पांडव एक दूसरे के शिविरों के भीतर जाते थे और पूर्ण सौहार्द के साथ बातें करते थे। फिर इस तरह चोर की तरह आक्रमण करना वीरता की गरिमा पर एक धब्बा है। क्षत्रिय कभी भी इस तरह शत्रु का संहार करके गर्व अनुभव नहीं करता, लेकिन अश्वत्थामा ने किसी प्रकार अपना बदला चुका लिया और यह भीषण हाहाकार मचाकर वह दुर्योधन के पास पहुंचा और कहने लगा, दुर्योधन, मैंने तुम्हारे प्रति किए
अन्याय का बदला पांडवों से चुका लिया है। मैंने उनके शिविर में आग लगाकर उनका सर्वनाश कर डाला है। पांचों पांडव, श्री कृष्ण और सात्विक जो अवश्य बच रहे हैं क्योंकि वे शिविर में नहीं थे, बाकी सभी को मैंने यमलोक पहुंचा दिया है। वीरवर, अब संतोष धारण करो। मनुष्य तो क्या, पशु और पक्षियों तक को मैंने शिविर में मार डाला है। पांडव अपनी विजय पर खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन जब इस सर्वनाश की बात सुनेंगे तो वे अपनी सारी खुशी भूल जाएंगे। अश्वत्थामा की यह बात सुनकर दुर्योधन मानो असह्य पीड़ा की मूर्छा से जाग पड़ा। उसने अश्वत्थामा की प्रशंसा करते हुए कहा, वीर अश्वत्थामा, आज तुमने मेरी आत्मा को संतुष्ट किया है। तुमने वह काम किया है जिसे तुम्हारे पिता द्रोण, भीष्म पितामह, कर्ण आदि कोई भी महारथी नहीं कर पाए। पापी धृष्टद्युम्न को तुमने मार डाला। यह सुनकर तो मेरी छाती ठंडी पड़ गई है, क्योंकि उसी पापी ने गुरुदेव की अन्यायपूर्वक हत्या की थी। फिर उसके साथ शिखंडी को भी मारकर तुमने बड़ा ही श्रेष्ठ कार्य किया है, क्योंकि उसी को सामने करके तो अर्जुन ने पितामह को गिराया था। सच, मुझे अब अपनी पराजय पर तनिक भी खेद नहीं है। मैं पूर्ण सुखी होकर स्वर्गलोक को जाता हूँ। वीरवर, वहीं हम सभी मिलेंगे। यह सुनकर दुर्योधन की सांस रुक गई। अश्वत्थामा एक तरफ तो दुर्योधन के स्वर्गवास के कारण दुखी होने लगा, लेकिन दूसरी तरफ उसको आज एक असीम गर्व का अनुभव हो रहा था। वह सोच रहा था कि पिता की विक्षिप्त आत्मा आज शांत हो गई होगी, क्योंकि उसके बेटे ने अनुयायियों से बदला चुका लिया है। इधर द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों के शवों को देखकर दुख के कारण पागल सी हो उठी। उसकी गोद एक रात में सुनी हो गई थी। कहाँ तो संध्या काल में दुर्योधन के धराशायी होने पर उसको अपनी विजय का गर्व हो रहा था, और कहाँ तक आतताई आकर उसकी सारी प्रसन्नता को कुचलकर सदा के लिए नष्ट कर गया। वह करुण क्रंदन करती हुई युधिष्ठिर के सामने आकर गिर पड़ी। इसी समय भीमसेन ने उसे संभाल लिया। द्रौपदी ने उसी बीच उठकर कहा कि जब तक मेरे लालों का हत्यारा, वह पापी और दुराचारी अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। उस अन्याय के माथे में एक महामणि है। जब तक कोई उसे लाकर मुझे नहीं देगा, तब तक मुझे यह विश्वास नहीं हो पाएगा कि वह दुष्ट मारा गया। द्रौपदी की यह बात सुनकर भीमसेन अपनी गदा उठाकर अश्वत्थामा के पीछे दौड़ा। पूरे आवेश के साथ भीमसेन के चले जाने के पश्चात श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, भीमसेन की रक्षा का उपाय करना चाहिए, क्योंकि अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र अस्त्र है, जिससे क्षण भर में सारा भूमंडल नष्ट हो सकता है। गुरु द्रोणाचार्य ने यह अस्त्र अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को ही दिया था, लेकिन जब अश्वत्थामा को इसका पता चला तो वह दुखी होकर पिता से उसको भी उस अस्त्र को सिखाने के लिए कहने लगा। द्रोणाचार्य को अपने पुत्र पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि यह क्रूर प्रवृत्ति वाला अश्वत्थामा कहीं भी अस्त्र का दुरुपयोग कर सकता है। इसी कारण उन्होंने पहले इसका प्रयोग नहीं सिखाया था, लेकिन उसके अधिक हट करने पर उनको सिखाना पड़ा। फिर भी उन्होंने उससे वचन लिया था कि वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। विशेष संकट पड़ने पर ही वह इसका प्रयोग करेगा। अश्वत्थामा ने वचन देकर यह अस्त्र सीख लिया। वह उसी का सबसे बड़ा भय है, क्योंकि अश्वत्थामा को उचित और अनुचित का तो अधिक विचार है नहीं। हो सकता है वह आवेश में आकर ब्रह्मास्त्र अस्त्र का प्रयोग कर बैठे तो सर्वनाश हो जाएगा। मैं आपसे उसकी कुटिलता की बात बताता हूँ।
एक बार वह द्वारका आकर मुझसे कहने लगा, पिताजी ने महर्षि अगस्त से जो ब्रह्मास्त्र अस्त्र प्राप्त किया है उसे मैंने सीख लिया है, उसको मुझसे लेकर बदले में मुझे अपना सुदर्शन चक्र दे दो। दोस्तों, ये ब्रह्मास्त्र अस्त्र ठीक उसी परमाणु बम की तरह प्रतीत होता है जिसकी वजह से दुनिया संकट में पड़ जाती है। इस पर मैंने कहा, जब उस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अस्त्र सीख लिया तो जब उसने कुटिलता से कहा कि पिताजी ने महर्षि अगस्त से जो ब्रह्मास्त्र अस्त्र प्राप्त किया है उसे मैंने सीख लिया है, उसको मुझसे देकर बदले में मुझे अपना सुदर्शन चक्र दे दो। इस पर मैंने कहा, मुझे तुम्हारे ब्रह्मास्त्र अस्त्र की आवश्यकता नहीं है। मेरे धनुष, शक्ति, गदा और चक्र में से जिसकी भी तुम्हें आवश्यकता हो ले लो। सुदर्शन चक्र के 1000 लोहे के आरे थे। इस कारण अश्वत्थामा अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उसको उठा नहीं पाया। इससे वह पूरी तरह उदास होकर द्वारका से चला गया। स्वभाव से वह बड़ा क्रूर और निर्दयी है और धर्म तथा न्याय की भावनाओं का उसके हृदय में तनिक भी स्थान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भीमसेन की इस परिस्थिति में रक्षा करना आवश्यक है। श्री कृष्ण की बात युधिष्ठिर और अर्जुन ने मान ली और वे दोनों ही उनके साथ रथों पर सवार होकर चले गए। उन्होंने जाकर भीम को लौटाना चाहा, लेकिन भीम तो पवन के वेग से बढ़ रहा था। वह बढ़ता हुआ गंगा के किनारे पहुंच गया। वहाँ ऋषियों के बीच व्यास जी बगल में अश्वत्थामा बैठा था। व्यास जी की बगल में अश्वत्थामा बैठा था। उसको देखते ही भीमसेन ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। उसी समय अर्जुन, युधिष्ठिर और कृष्ण भी वहाँ पहुँचे। अश्वत्थामा ने समझा कि ये मिलकर उसका वध करने के लिए आए हैं, इसलिए एक साथ आवेश में आकर उसके पास से ही एक सेंठा उखाड़ा और उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। छोड़ते समय उसने अस्त्र को आज्ञा दी कि कोई भी पांडव जीवित नहीं बचना चाहिए। उस अस्त्र के छूटते ही प्रचंड अग्नि धधक उठी। ऐसा लगता था मानो यह तीनों लोगों को जलाकर क्षण भर में भस्मासात कर डालेगी। यह देखकर कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, क्योंकि वही इस संकट से सबके प्राण बचा सकते थे। गुरु द्रोणाचार्य ने इस अस्त्र को अर्जुन को भी तो सिखाया था। तब अर्जुन अपना गांडीव धनुष लेकर मैदान में कूद पड़ा और उसने अपने और भाइयों के लिए स्वस्ति कहकर देवताओं और गुरुओं को प्रणाम और अस्त्र से ही अस्त्र का तेज शांत कर देने के लिए ब्रह्मास्त्र अस्त्र का प्रयोग किया। दोनों ओर से प्रचंड ज्वालाएं धधकती देखकर कोहराम मच उठा। जब अर्जुन ने दोनों महर्षियों को बीच में खड़े देखा तो तुरंत ही उसने अपने अस्त्र को शांत कर दिया और इसके साथ उसने क्षमा प्रार्थना की, लेकिन साथ में कहा, हे देव, मैं तो आपके सम्मान में अपना अस्त्र शांत कर चुका हूँ, लेकिन यदि अश्वत्थामा का अस्त्र शांत नहीं हुआ तो हमारा सर्वनाश निकट ही है। अब आप ही हमें बताइए, हमें क्या उपाय करना चाहिए। अश्वत्थामा अस्त्र को चलाना तो जानता था, लेकिन उसको लौटाने की विधि उसको मालूम नहीं थी। इसी कारण व्यास जी के कहने पर उसने कहा, हे महामुनि, मैं अस्त्र को नहीं लौटाऊंगा। मैं पांडवों का सर्वनाश देखना चाहता हूँ। ये बड़े अन्यायी, दुराचारी और पापी हैं। अश्वत्थामा के आवेश भरे शब्दों को सुनकर व्यास जी ने उसे बहुत समझाया और कहा, मूर्ख मत बन अश्वत्थामा। देख, अर्जुन ने कभी तेरे प्राण लेने की कामना नहीं की। उन्होंने अपना अस्त्र शांत कर लिया है, इसलिए अपने हृदय की सारी कलुष भावना हटाकर अपना अस्त्र शांत कर दे। पांडव का सर्वनाश तू क्यों चाहता है? क्या तू नहीं जानता कि जिस राज्य में दिव्य अस्त्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र अस्त्र निष्फल किया जाता है, वहाँ 11 वर्ष तक पानी नहीं बरसता।
यही कारण है कि अर्जुन समर्थ होते हुए भी तेरे अस्त्र को नष्ट नहीं करते। सभी का कल्याण सोचता हुआ तू अपने अस्त्र को शांत कर दे और तेरे मस्तिष्क में जो मणि है उसे देकर युधिष्ठिर से समझौता कर ले। इस पर अश्वत्थामा बोला, हे महर्षि, यह मणि तो संसार में अद्वितीय है, कहीं भी इस प्रकार की मणि नहीं मिल सकती। अगर यह किसी के पास हो तो शस्त्र, रोग, भूख, प्यास आदि की पीड़ा नहीं होती। देवता, राक्षस, नाग और चोर इत्यादि कोई भी इस किसी प्रकार नहीं सताता। आपकी आज्ञा का उल्लंघन मैं कभी नहीं कर सकता। यह मेरी मणि है, आप चाहें तो इसे युधिष्ठिर को दे दें, लेकिन मेरा यह प्रचंड अस्त्र तो उत्तरा के गर्भ पर जाकर अवश्य गिरेगा। अभी तो पांडवों का वंशधर पैदा होगा, मैं उसको नष्ट करके पांडवों के वंश और कुल को जड़ समेत नष्ट कर देना चाहता हूँ। व्यास या अश्वत्थामा का यह क्रूर निश्चय सुनकर चुप पड़ गए, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुम्हारा दिव्य अस्त्र अपनी सारी शक्ति दिखा दे। गर्भ का बालक मृत रूप में ही पैदा होगा, किंतु फिर भी वह जीवित होकर 60 वर्ष तक राज करेगा और पांडवों की वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा। कौरव वंश के परीक्षित होने पर उसका जन्म होने के कारण उसका नाम परीक्षित रखा जाएगा। कृपाचार्य उसको धनुर्वेद की शिक्षा देंगे, लेकिन अश्वत्थामा, तुम्हें इस निर्दयता और अमानुषिकता का पूरा दंड भरना पड़ेगा। 3000 वर्षों तक तुम्हें निर्जन देश में अकेला भटकना पड़ेगा। कोई तुमसे नहीं बोलेगा, तुम्हारे देह से पीप और रक्त की दुर्गंध निकला करेगी। तुमको कोढ़ और अनेक तरह की व्याधियाँ हो जाएंगी, जिसके कारण तुम्हारा जीवन निरंतर एक अभिशाप बनकर रहेगा। श्री कृष्ण की बात अटल थी। अश्वत्थामा को देव ने यही दंड दिया। मणि उससे छीन ली जाती है। द्रौपदी को अश्वत्थामा पर बड़ा आक्रोश था। वह उससे अपने पुत्रों के वध का बदला चुकाना चाहती है और इसी प्रकार भीमसेन भी पूरी तरह क्रोधयुक्त होकर उसका वध करना चाहता है, लेकिन युधिष्ठिर करुणा करके उसे छोड़ देते हैं और वह अपने भाग्य पर दुखी होता हुआ वन की ओर चला जाता है। कहते हैं उसको अमरता प्राप्त थी, इसलिए आज भी कहीं कहीं यह विश्वास प्रचलित है कि अश्वत्थामा एक दीन भिखारी का सा रूप धारण करके नगर के भीतर आता है, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता। और इस तरह अश्वत्थामा का जीवन सदा के लिए अभिशाप बन गया।